नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं आप सभी के लिए जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं। सुपर अमेजिंग ट्रिक्स बाय धर्मेंद्र। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लेके आया हूं मैं और आप लोगों को एक ट्रेन टॉपिक से कितने गजब गजब के ट्रिक्स बन सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और आप लोग मुझे बताते रहिएगा आने वाली क्लासेस में आपको किन टॉपिकों पर और भी जबरदस्त ट्रिक चाहिए, तो वो सब हम लोग करते रहेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। अमेजिंग ट्रिक्स वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 सेकंड में तय करती है। अगर एक रेलगाड़ी एक खंभे को तय करेगी तो वो सिर्फ अपनी लंबाई तय करेगी कितनी देर में? 10 सेकंड में। याद रखिएगा, आगे लिखा है सवाल में, यदि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वह उससे दुगनी अधिक लंबी है तो दूसरी ट्रेन को कितने समय में ट्रेन पार कर लेगी? याद रखिएगा, जब ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी तो उस ट्रेन के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करेगी। ट्रेन अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है। यदि खड़ी ट्रेन उस ट्रेन से दोगुना लंबी होगी तो बेटा टाइम दुगना लगेगा, मतलब 10 सेकंड यहां भी लगेगा, 10 सेकंड यहां भी लगेगा और इस तरह से टोटल 30 सेकंड लगेगा। कितने सेकंड? 30 सेकंड। इस सवाल में स्पीड का कोई यूज नहीं है क्योंकि जिस स्पीड से वो ट्रेन खंबे को पार कर रही थी उसी स्पीड से वो खड़ी ट्रेन को भी पार कर रही है। तो ये बड़ा जबरदस्त सवाल था जिसमें हम बिना कुछ किए सिर्फ और सिर्फ 10 को 3 से गुणा करके भी आंसर ला सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल बोर्ड पे देखिए, बहुत जबरदस्त सवाल है। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, जब कोई ट्रेन किसी बेटा प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ बेटा खुद को भी पार करती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है? तो बेटा प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबा है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद को भी पार करेगी और ऐसा करने में बेटा उसको 14 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 14 सेकंड लगते हैं। जबकि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में और किसी व्यक्ति को पार करती है तो बेटा खुद को पार करती है, खुद को 10 सेकंड में। अब बेटा खुद को 10 सेकंड में पार करेगी, पूरे को 14 सेकंड में, तो बेटा इसको पार करती है 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। और बेटा ये डिस्टेंस है, ये तुम्हारा टाइम है और डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है बेटा? स्पीड होता है। तो स्पीड हो गई 50/4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है। और जब हम ऐसा करेंगे बेटा तो देखो, जब 2 से काटेंगे तो बेटा ये 2 हो जाएगा, ये बेटा हमारा 9 हो जाएगा और फिर 2 से इसे काटेंगे तो बेटा ये 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9×5 = 45 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, बात समझ आई? बात समझ आई? इस तरह के सवालों को जबरदस्त तरीके से लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, खाली इस तरह से लगा लेंगे। अगला सवाल है, एक ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। बेटा एक ट्रेन है, पुल बेटा 2 हैं। एक पुल बेटा 800 मीटर का है और एक पुल बेटा 400 मीटर का है। हमको ये बात मालूम है, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो पुल के साथ साथ बेटा खुद को भी पार करेगी। अच्छा बेटा, यहां लग रहे हैं 100 सेकंड, यहां लग रहा है 100 सेकंड, यहां लग रहा है 60 सेकंड। तो याद रखिएगा, जो टाइम का डिफरेंस है बेटा वो ट्रेन की वजह से तो नहीं है, ट्रेन की लंबाई तो सेम है। पुल की लंबाई में बेटा 400 मीटर का फर्क है, पुल की लंबाई में 400 मीटर का फर्क है और बेटा समय में 40 सेकंड का फर्क है, समय में 40 सेकंड का फर्क है। तो बेटा यहां से जो स्पीड आएगी वो बेटा आ जाएगी आपकी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड बोलो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको सवाल में क्या बताना है? ट्रेन की लंबाई। तो ये बताओ बेटा कि यहां पर इस वाले पुल को पार करने में समय कितना लगता था? 100 सेकंड। अगर 10 मीटर स्पीड है और 10 की स्पीड से बेटा अगर 100 सेकंड लगेगा तो टोटल दूरी बेटा 1000 मीटर होगी। टोटल दूरी बेटा 1000 मीटर होगी, जिसमें 800 मीटर का तो पुल है बेटा। जो ट्रेन है वो कितने मीटर की है? बोलो, ट्रेन 200 मीटर की है। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? देखिए कितने जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक हैं। ये सवाल देखिए, एक ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लगभग गलत हो गया है। देखिए, एक ट्रेन 3 किलोमीटर, सवाल यह है एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन ठीक है एक ही दिशा में चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। 3 किलोमीटर को पार करने में 10 सेकंड लगता है और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो चल रहा है उसको पार करने में 11 सेकंड लगता है। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए तो देखो ट्रिक क्या है बेटा, जो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है उसको पार करने में बेटा 10 सेकंड लगता है। जो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है उसको पार करने
करने में बेटा 11 सेकंड लगता है। कभी ऐसा सवाल आए, इन दोनों को गुणा करके लिखो बेटा 30, इन दोनों को गुणा करके लिखो 55 और बेटा दोनों को घटा दो, आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर और बेटा यही ट्रेन की चाल हो जाएगी, यही बेटा ट्रेन की चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो बेटा चुटकियों में आप लगा सकते हो, चुटकियों में। अगला सवाल, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी पाता है कि एक ट्रेन उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 4 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगी? तो बेटा याद रखिएगा, ये एक आदमी है, यहां से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, आदमी को 3 सेकंड में पार कर रही है, और उधर से एक ट्रेन आ रही है, ये इसको बेटा 4 सेकंड में पार कर रही है। दोनों की लंबाइयां सेम है, दोनों की लंबाइयां सेम है। एक बात याद रखना बेटा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन बराबर स्पीड इनटू टाइम, और सवाल में बेटा अगर सिर्फ टाइम दिया हो तो डिस्टेंस तुम मान लेना। क्या मानना? जो ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे, तो तुमने माना डिस्टेंस है 12, डिस्टेंस है बेटा, ट्रेन की लंबाई है 12, अगर 12 को 3 सेकंड में पार करेगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, और बेटा अगर 12 को 4 सेकंड में पार करेगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। सवाल क्या है? पढ़ो, सवाल है ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अगर बेटा ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई भी पार करेंगी, 12 12 24, 12 12 24, और बेटा याद रखिएगा यहाँ स्पीड 4 है, यहाँ स्पीड 3 है, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, गुणे टाइम, और इस तरह से टाइम हो जाएगा बेटा 3 सही 3/7 सेकंड, 3 सही 3/7 सेकंड। बोलो समझ में आया? बोलो समझ आया? ये जबरदस्त कंसेप्ट है, कभी भी सवाल में सिर्फ टाइम दिया हो डिस्टेंस हम मान लेंगे। अगला सवाल बहुत धमाकेदार है, देखिए इसमें क्या जबरदस्त ट्रिक लगती है। दो ट्रेनें एक ही दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर और 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। एक ट्रेन है बेटा, वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है दोस्तों, वो 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। लिखा हुआ है धीमी ट्रेन में एक व्यक्ति तेज गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है, ठीक है। धीमी ट्रेन में एक व्यक्ति तेज गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। बात समझ आ रही है? धीमी ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति तेज गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई बताएं। तो अब एक बात समझना कि मान लो ये वाली जो ट्रेन है, एक बात समझना, मान लो ये वाली जो ट्रेन है थोड़ा आगे है, ये वाली ट्रेन थोड़ा आगे है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, अब अगर तेज वाली ट्रेन आएगी तो तेज वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी, तो आदमी को ये लग रहा है कि उसने तेज वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया। और याद रखिएगा, जब भी आदमी ट्रेन को क्रॉस करे या ट्रेन आदमी को क्रॉस करे, लंबाई ट्रेन की ही लेनी है। तो याद रखिएगा, आदमी को लग रहा है उसने फास्टर ट्रेन को पार किया है, तो फास्टर ट्रेन की लेंथ लेंगे, और याद रखिएगा सेम डायरेक्शन है तो चालें घट जाएंगी, घट के हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर। और बेटा कितना टाइम ले रहा है? 18 सेकेंड। ये 18 सेकेंड है बेटा, इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, और फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 140 मीटर। फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? बोलो 140 मीटर। तो ये भी एक जबरदस्त सवाल था जो इस तरह एग्जामों में पूछा जाता है। अगला सवाल, स्टॉपेजेस को छोड़कर एक बस की गति 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर एक बस जो है लगातार कंटिन्यूअस चल रही है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी, लेकिन बेटा अगर बार बार स्टॉपेजेस आ रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। सवाल है बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती थी। और इस तरह का कभी भी सवाल आ जाए तो बेटा कुछ नहीं करना है, जितना कम चल रहा है ऊपर लिखो, और जितना चलता था नीचे लिखो, और बेटा 60 से गुणा कर दो। ऐसे में वो टाइम आ जाएगा कितनी देर के लिए वो हर घंटे रुकती थी। 20 चौका 4 से काटोगे 15, इसका मतलब है 15 मिनट पर आवर। वो हर घंटे 15 मिनट के लिए स्टॉपेजेस पे रुकती थी। और इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो, इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कितना जबरदस्त है, इसमें भी बहुत जबरदस्त ट्रिक लग रही है। 37 पेड़ सीधी रेखा में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरियां समान है। याद रखना, पेड़ ए, पेड़ दूसरा,
पेड़ तीसरा, पेड़ चौथा। बेटा अगर 4 पेड़ होंगे तो उनके बीच में जो दूरी होगी वो 3 होगी। अगर बेटा 3 पेड़ होंगे तो बीच में जो दूरी होगी वो 2 होगी। सवाल में 37 पेड़ हैं। बेटा अगर सवाल में 37 पेड़ हैं तो जरा बताओ 37 पेड़ों के बीच में दूरी कितनी होगी? तो 36 गैप होंगे, उनके बीच में 36 दूरी होगी। सवाल है 2 क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरियां समान है, हर 2 पेड़ बराबर बराबर दूरी पर हैं। एक 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड। बेटा अगर 13वें वृक्ष तक पहुंचने में उसे 20 सेकंड लग रहा है, 13वें तक पहुंचने में उसे 20 सेकंड लग रहा है, तो तुमको ये बात मालूम है 13 पेड़ों में 12 गैप होंगे। कितनी दूरियां होंगी? 12 गैप। अगर 12 गैप में बेटा 20 सेकंड लग रहा है तो बेटा पेड़ टोटल कितने थे? 36। गैप कितना होगा? टोटल पेड़ से 37 गैप कितना होगा? 36। और बेटा अगर 36 गैप है मतलब 3 गुना है तो बेटा समय भी 3 गुना लगेगा, मतलब टोटल कवर करने में 60 सेकंड लगेंगे। टोटल कवर करने में 60 सेकंड। लेकिन सवाल क्या है? अंतिम पेड़ तक पहुंचने में कितना अधिक समय लगेगा? तो बेटा 20 सेकंड उसको पहले लग चुके थे, टोटल 60 लग रहा है, मतलब 40 सेकंड और लगेगा। 40 सेकंड और लगेगा। गलती मत करिएगा ऐसे सवालों में, जबरदस्त ट्रिक है ट्रेन की। अगला सवाल, ये सवाल देखिए, 2 ट्रेनें ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये बेटा स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है, और यहां से बेटा एक ट्रेन जो है ए चल रही है, किधर? उधर जा रही है, और इधर से एक ट्रेन बी है वो इधर आ रही है। ठीक है, लिखा हुआ है मिलने के बाद। यही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मिलने के बाद मान लो बीच में वो लोग यहां कहीं जेड पर मिल रहे हैं, और मिलने के बाद ए यहां जाएगा, और जो दूसरा वाला है हमारा, जो बेटा दूसरा वाला है, और बेटा ये जो है ये इधर आएगा। याद रखिएगा, अगर ए का इधर से यहां तक जाने का टाइम दिया हो तो उसे T1 बोलेंगे, और इसका इधर से इधर तक आने का जो टाइम होगा बेटा उसको T2 बोलेंगे। और कभी भी मिलने के बाद का समय दिया हो, एक फॉर्मूला लगता है बेटा, S1/S2 बराबर रूट में T2/T1 फॉर्मूला लगता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सवाल है मिलने के बाद वे क्रमशः y तथा x तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट। तो बेटा लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट। कितना लग रहा है? 4 घंटे 48 मिनट। यहां लगेगा 4 घंटे 48 मिनट, और बेटा इधर लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट। सॉल्व करेंगे। फिर कहा गया है अगर ट्रेन ए की गति 45 है, तो बेटा अगर S1 हमारा 45 है, हमको S2 बताना है, बराबर में रूट में पहले बेटा T2 लिखेंगे जो कि ये है 3 घंटे 20 मिनट मतलब 200 मिनट, और ये बेटा 288 मिनट। 2 से काटोगे तो बेटा ये 100 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, और रूट के अंदर बेटा ये 10 और 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45/S2 बराबर 10/12। 5 से काटोगे 5 नवैया, 5 दूना, 2 से काटोगे 6, और 9 छक 54। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक पे सवाल लेके आए हैं। ये फॉर्मूला बेटा याद रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है, और ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक तभी लगती है जब बेटा मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का समय दिया हो। तो ये बात आप याद रखना। अगला सवाल देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, और इसी सवाल में बेटा एक बात और सुन लो, कभी कभी पूछ लेते हैं एक्स जब जब x से z तक गया तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो इस समय को निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है t बराबर रूट में T1 इंटू T2, जो कि अगले सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल, 2 व्यक्ति राम और श्याम 9 बजे 2 बिंदुओं A और B से विपरीत दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं। बेटा यहां पर राम है, यहां पर श्याम है, और बेटा 9 बज रहा है। ठीक है, ये A और ये B, तो राम जो है A से चलना शुरू कर रहा है, श्याम B से चलना शुरू कर रहा है। लिखा है शुरू करते हैं, उनमें से प्रत्येक दूसरे के आरंभिक बिंदु की ओर दौड़ता है। एक दूसरे को पार करने के बाद, मान लो उन दोनों ने एक दूसरे को यहां पार किया, तो पार करने के बाद अब राम इधर को जाएंगे, श्याम बेटा इधर को जाएंगे। बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है? पार करने के बाद राम और श्याम को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 80 और 45 मिनट। तो राम को यहां से यहां तक जाने में बेटा 80 मिनट लगता है, और शाम को यहां से यहां तक जाने में 45 मिनट लगता है। ठीक है, तो पूछा गया है वे किस समय एक दूसरे से मिले थे। तो ये बात याद रखिएगा, वो मिलने वाला टाइम जब भी पूछा जाए तो टी बराबर बेटा होता है रूट में T1 इंटू T2। T1 हमारा 80 है,
T2 हमारा 45 है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व 16 पचे 80 होता है और 9 पचे 45 होता है। तो बेटा इस तरह से 16 में 4 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, 5 चौके 20 तियाँ 60, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब बेटा 1 घंटे होते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग मिलेंगे और कितने बजे साथ में चले थे? 9 बजे। 1 घंटे बाद मिलेंगे मतलब 10 बजे मिलेंगे। बी होगा इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब होगा बी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल, दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं और 16 और 21 की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दो ट्रेनें हैं। ठीक है, ये ए से स्टार्ट हो रही है, ये बी से स्टार्ट हो रही है। ये 16 की चाल से चल रही है, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये बेटा 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक दूसरे की ओर। उनकी मुलाकात के समय दूसरी ट्रेन ने पहली की तुलना में 60 मील अधिक यात्रा तय की होगी। बेटा याद रखना, जब ये लोग मिलेंगे तो ये 16 की चाल से चल रही, ये 21 की, तो ये दूरी ज़्यादा तय करेगी और ये दूरी कम तय करेगी। ये बात तय है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 5 माइल, सॉरी सवाल माइल में है, 5 माइल पर आर, 5 माइल पर आर का अंतर है। अच्छा, जब ये मिलते हैं तो ये वाली 60 ज़्यादा तय कर चुकी है। तो अगर ये 60 माइल ज़्यादा तय कर चुकी है, 1 घंटे में अगर ये 5 माइल ज़्यादा तय करेगी तो 60 को तय करने में इनको 12 घंटे लगे होंगे। इसका मतलब ये लोग 12 घंटे बाद मिले होंगे। इसका मतलब है ये लोग 12 घंटे बाद मिले होंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम 12 घंटे दिया है और इस दूरी को तय किसने किया है? इस दूरी को दोनों ने मिलकर तय किया है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब चालें जुड़ जाएंगी। 16 और 21 हो जाएगा 37। 37 का 12 में गुणा करोगे, 12 सते 84 का 4 बचा 8, 12 तियाँ 36 और 8 कितना होगा? 444। इसका मतलब है टोटल दूरी होगी 444 किलोमीटर। बोलो, ये समझ में आ रहा? सबको समझ आ रहा है ना? चलिए देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये सवाल खूब आते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा पुराना सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हैं। ये कोई बस टर्मिनल है, यहाँ से बसें निकल रही हैं बार बार, यहाँ से बहुत सारी बसें निकल रही हैं और 10-10 मिनट के अंतराल पे निकल रही हैं। अगर मान लो कोई 8 बजे चला तो अगली 8:10 पे चलेगी, फिर अगली 8:20 पे चलेगी, फिर अगली 8:30 पे चलेगी। 10-10 मिनट के अंतराल पे चलेंगी और सबकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। सबकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पे बसों से मिलता है? और याद रखना, इधर से भी एक व्यक्ति आ रहा है, इधर से भी एक व्यक्ति आ रहा है, उसकी चाल हमको नहीं पता है, लेकिन वो बसों से 8 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है। याद रखिएगा, अगर बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही हैं, अगर बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही हैं तो जिसको भी मिलेंगी उसको 10-10 मिनट के अंतराल पे मिलेंगी। लेकिन बस के साथ साथ अगर वो आदमी भी चलेगा तो जो दूरी पहले बस तय कर रही थी अकेले, ठीक है, अब उस दूरी को बस के साथ साथ आदमी भी तय करेगा और अपोजिट में चालें जुड़ जाती हैं तो बस और आदमी दोनों मिलकर तय करेंगे तो 8 मिनट लग रहा है। कितने मिनट? 8 मिनट। तो याद रखिएगा, अगर टाइम का रेशियो बेटा 5-4 होगा, टाइम का रेशियो 5-4 होगा तो बेटा स्पीड का रेशियो 4-5 हो जाएगा। 4 और 5, ये 4 स्पीड किसकी है बेटा? बस की है। अगर बस की स्पीड 4 है तो यहाँ भी बस की स्पीड 4 होगी और दोनों की स्पीड 5 है, जिसमें बस 4 है तो आदमी की 1 है और बस की स्पीड दी गई है 20। तो अगर 4 बराबर हमको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर तो बेटा 1 बराबर आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और वही 1 किसकी चाल है? आदमी की चाल है। आंसर होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये भी एक बड़ा जबरदस्त सवाल है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देख लीजिए, एक ट्रेन, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। एक ट्रेन एक स्टेशन ए से सुबह 4 बजे निकलती है और स्टेशन बी पर 5 बजे पहुंचती है। एक ट्रेन सुबह ए से चल रही है, बी पर पहुंच रही है, 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंचती है। उसी वक्त दूसरे स्टेशन बी पर 5 बजे पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 4 बजे बी से निकलती है। एक दूसरी ट्रेन है वो 4 बजे यहाँ से निकलती है और 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचती है। हमसे पूछा है एक दूसरे को कब पार करेंगी या एक दूसरे से कब मिलेंगी, कब पार करेंगी या कब मिलेंगी, ये हमसे पूछा है। एक बात याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर सवाल में सिर्फ टाइम दिया है तो हम डिस्टेंस मान लेंगे। अब देखो, जो 4 बजे चलेगा वो 5 बजे पहुंचेगा, उसको 1 घंटा लगेगा।
जो 4 बजे चलेगा 5:30 बजे पहुंचेगा उसे 1.5 घंटा लगेगा। तो एक ऐसा नंबर मानो जो 1 और 1.5 से कट जाए, तो हमने माना पूरी दूरी 3 किलोमीटर है। हमने माना पूरी दूरी 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर को जो 1 घंटे में तय करेगा उसकी चाल होगी 3 किलोमीटर पर आवर, और 3 घंटे को जो 1.5 घंटे में तय करेगा उसकी चाल होगी 2 किलोमीटर पर आवर। और याद रखिएगा दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो डिस्टेंस हो गया 3 जो कि हमने माना था। और याद रखिए अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ेंगी, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5 इंटू टी, मतलब वो दोनों एक दूसरे से 3/5 घंटे के बाद मिलेंगी। 3/5 घंटे के बाद आज मिनट में लाने के लिए 60 से कर लेना गुणा, 60 से काटोगे 12, 12 तियां 36, मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। और बेटा 4 बजे अगर चली हैं 36 मिनट बाद मिलेंगी, तो घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो 4:36 हो रहा होगा। बोलो समझ आया? कितना जबरदस्त सवाल था। और ये सवाल बड़ा बहुत है, लेकिन इसको पीछे लाने के पीछे मनसा बस ये है कि बेटा ये पिछले 2-3 सालों में हर एग्जाम में आ रहा है। कांस्टेबल में 2-3 बार पूछा गया है सवाल, हर सेट में इस तरह का सवाल था, इसीलिए बड़ा होने के बावजूद ये सवाल हम लेके आए हैं। देखिए एक जहाज, बड़ा आसान सवाल है, लिखा बड़ा है आसान है। देखिए एक जहाज तट से 12 किलोमीटर दूर रिसाव विकसित करता है, ठीक है। तो बेटा ये एक जहाज है, ये तट है, और इस तट से 12 किलोमीटर दूरी पर एक जहाज है जो फंस गया है। तट से 12 किलोमीटर दूरी पर एक जहाज फंस गया है, और इसमें बेटा एक रिसाव हो जाता है जिससे पानी अब इसके अंदर भरने लगेगा, और ये जहाज अब डूबने की कगार में है, और ये टाइटैनिक जहाज है, ठीक है। रिसाव के बावजूद जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की गति से किनारे की ओर बढ़ने में सक्षम है। इसमें रिसाव हो रहा है, उसके बावजूद भी इस जहाज में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने को बचाने के लिए 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से किनारे की ओर जाएगी। लेकिन हालांकि जहाज केवल 20 मिनट तक ही तैर सकता है, इसकी लाइफ बेटा सिर्फ 20 मिनट ही है। 20 मिनट से ये ज़्यादा जी नहीं पाएगा, जबकि ये किनारे से बेटा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर 1 घंटे भी लेगा तो बेटा ये 8 किलोमीटर ही तय कर पाएगा, लेकिन इसके पास ना तो घंटा भर है, इसके पास सिर्फ 20 मिनट है, मतलब इसका डूबना तय है। लिखा है यदि एक बचाव जहाज को किनारे से जहाज की ओर जाना हो और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 4 मिनट का समय लगता हो, इसको बचाने के लिए एक दूसरे जहाज को इधर भेजा जा रहा है कि तुम जाओ और सारे व्यक्तियों को लेके आओ, जहाज डूबने दो, सबको लेके आओ, लेकिन इसमें से आदमियों को इसमें आने में 4 मिनट का समय लगेगा। कुल उसके पास 20 मिनट थे, 4 मिनट लोगों को ट्रांसफ़र करने में लगेगा, मतलब 16 मिनट में ये दूरी तय करनी है। 16 मिनट में ये दूरी तय करनी है। किसको? दोनों को। ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। और ये दूरी है कितनी? तो बेटा 12 किलोमीटर की दूरी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड दोनों की ली जाएगी। इसकी स्पीड नहीं पता, x मान लिया, इसकी स्पीड पता है 8 मान लिया। और बेटा इनके पास एक दूसरे से मिलने के लिए 16 मिनट का समय है। और बेटा ये मिनट है, मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। और अब काटेंगे 4 तियां, 4 चौके, 4 से काटेंगे 15 और 15 तियां 45। तो 45 बराबर x + 8 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 37 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई? तो जो बचाव जहाज है अगर वो 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो ही वो सफलतापूर्वक आदमियों को बचा पाएगा। बात समझ आ रही है? और ये एक सवाल आपके लिए, ये एक सवाल बच्चा आप लोगों के लिए है। इसको आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा अपने आंसर, मैं आंसरों के जवाब भी दूंगा। और अगला कौन से टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए वो भी बता दीजिएगा, तो अगली ट्रिकें लेके आएंगे। धमाकेदार सवाल लेके आएंगे, बेहतरीन सवाल लेके आएंगे, यहीं से सीधे सवाल भी एग्जाम में फंसेगा और जबरदस्त ट्रिक लेके आएंगे और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।